So hello friends, this is Saram here. Today we are going to start our syllabus D1 chapter number 1 exercise 1B question number 1. So friends, आज से हमारी exercise 1B start हो चुकी है. इससे पहले हम exercise 1A कर रहे थे, अब exercise 1B start हो चुकी है. और अगर आप लोगों ने exercise 1B का कोई क्वेश्चन नहीं किया और आप लोगों को करना है तो आप वो प्लेलिस्ट, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो चलिए अभी फिलहाल हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. सो यहाँ पे व्हाट इज द स्टेटमेंट. सो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं. अभी तो मैंने ए पार्ट ही लिखा है पर इसके 4 पार्ट्स हैं, डी तक वो जो है हमने करने. और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो पार्ट ए है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1764. अब इसका जो है हमने स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. अब वो कैसे करेंगे वो आप लोगों को अभी वीडियो में पता चलेगा. तो चलिए अभी हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1764. ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज 4, दैट इज इवन. तो ये 2 से डिविजिबल है. 2 8 the 16 and 2 8 the 16 and 2 to the 4. 2 882 टाइम्स आता है 1764. ओके, अब ये भी 2 से डिविजिबल है. 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 and 2 1 ज़ा 2. ओके, अब ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है, दैट इज ऑड. और अगर ये देखा जाए तो ये 3 से डिविजिबल है. 4 + 4 8, 8 + 1 9. ओके, सो 3 14s are 32 and 3 7s are 21. ओके, अब 1 + 4 5, 5 + 7 12 और ये भी 3 से डिविजिबल है. सो 3 4s are 12 and 3 9s are 27. ओके, अब यहाँ पे ये जो 49 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है और ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, बट ये 7 से डिविजिबल है. 7 टाइम्स होता है 49. ओके, एंड 7 1 ज़ा 7. ये हो गई हमारी 1764 की प्राइम फैक्टराइजेशन. अब यहाँ पर हम जो है इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 1764 के. तो यहाँ पे हमारे पास 2 दफ़ा 2 है एंड 2 दफ़ा 3 है एंड 2 दफ़ा 7 है. अब इसे हम इंडेक्स नोटेशन में लिख लेते हैं. ओके, 2 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 7 पावर 2. अब यहाँ पर आप लोग देखें, अब मैं पहले जो है इसको स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ. ओके, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2. अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर हर नंबर के ऊपर जो पावर होनी चाहिए ना वो भी 2 का ही कोई मल्टीपल होना चाहिए, लाइक 2 4 6 ऐसे करके. ओके, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं और स्क्वायर रूट में पावर 2 ही आती है ऊपर. सॉरी, स्क्वायर रूट में नहीं, स्क्वायर में. ओके, बट यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं फिर भी हमें इसकी पावर 2 ही चाहिए, 2 या 2 का कोई मल्टीपल. तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी. अब देखिए यहाँ पर सबकी पावर जो है सेम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोबारा ऐसी स्क्वायर रूट डालते हैं और अब इन किसी की भी पावर नहीं लिखनी है हमने, बस ऐसे ब्रैकेट डाल के यहाँ पर एक ही दफा पावर लिख देनी है. ओके, और स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 3 एंड 7. जब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 42. फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो 1764 का स्क्वायर रूट आया है दैट इज 42. अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को चेक भी करवा सकता हूँ. यहाँ पर हम लिख देते हैं 1764. यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले साइन को ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास जो आया है दैट इज 47. ओके, सो अब हम जो है इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है. सो यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर बी भी लिख लिया है एंड पार्ट नंबर बी है स्क्वायर रूट ऑफ 576. ओके,
तो अब हम यहाँ पर इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 576 एंड अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है, दैट इज ऑड। 2 2 is 4, 2 8 is 16 एंड 2 8 is 16, 288 टाइम्स आता है हमारे पास 576। अब ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 8 है, दैट इज इवन। So 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 4s are 8, 2 144 times 288। ओके, अब देखा जाए तो ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 7s are 14 and 2 2s are 4। ओके, एंड इसको हम आगे कर लेते हैं। 2 ये भी क्योंकि 2 से डिविजिबल है, इसका लास्ट डिजिट 2 है एंड 2 3s are 6 एंड 2 6s are 12। ओके, अब यहाँ पर हम इसको और आगे भी कंटिन्यू करते हैं और ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16। ओके, एंड 2 9s are 18 एंड 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर अगला प्राइम नंबर अगर हम चेक करें दैट इज 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है पूरी। तो हम इसको लिख लेते हैं पिछली बार की तरह जैसे हमने लिखा था। यहाँ पर हम लिख देते हैं 576 एंड देन 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो यहाँ पर मेरे पास इतनी इनफ स्पेस तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे सीधा 2 पावर 6 ही लिख देता हूँ एंड 3 जो है 2 टाइम्स है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारा पार्ट नंबर बी भी हो चुका है। अब हम चलते हैं, अब वो 2 का मल्टीपल तो है लेकिन वो बहुत बड़ी पावर है। तो 2 अगर हम देखें तो 2 पावर 6 का मतलब क्या होता है, मतलब के 6 दफा 2। ये देखिए 6 दफा 2, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अगर हम चाहें तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया, और फिर इन दोनों की पावर, इन तीनों की पावर जो है 2 ही रहेगी। ओके, और वो स्क्वायर ही रहेगा। और अब हम इसकी पावर जो है 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 पावर अगर किसी भी नंबर के ऊपर हो तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है, और जो है स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से ही कटता है। ओके, तभी हम इसकी पावर को 2 बना रहे हैं, और 3 की तो पावर 2 ही है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट बना लेते हैं। 2 को हमने 3 बार लिखना है, उसके ऊपर पावर 2 डाल के, एंड 3 को ऐसे ही एक बार लिख लेते हैं पावर 2 डाल के। अब हमने वही चीज करनी है जो हमने लास्ट दफा की थी। अब इनकी सारी पावर्स हमने हटा देनी है एंड ब्रैकेट डाल के ऊपर इसकी पावर लिख देनी है। अब हमने इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर देना है एंड हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 3 दफा 2 एंड एक दफा 3। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 24। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसका पार्ट नंबर सी लिख लिया है जो कि है 2916। तो यहाँ पर हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2916। तो यहाँ पे 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10 एंड 2 8s are 16। 2 1458 टाइम्स आता है 2916। ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 2 9s are 18। 2 729 times 1458। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 है, दैट इज ऑड। तो अगर हम देखें इसको 3 से, तो 7 प्लस 2 9 एंड 9 प्लस 9 18, और ये 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 से भी इसको। 3 2s are 6 and 3 4s are 12 and 3 3s are 9। एंड अब 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 8s are 24 and 3 1s are 3। ओके, अब 81 जो है ये भी 9 से डिविजिबल है। ओ सॉरी, 9 बोल रहा हूँ, 3 से डिविजिबल है। 3
2 is 6 and 3 7 is 21. अब 27 भी 3 से डिविजिबल है. 3 9 is 27. Okay, and 3 3 is 9 and 3 1 is 3. तो यहाँ पर हमारे पास 2916 की 16 के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं. तो यहाँ पर हम उन्हें लिख लेते हैं. तो यहाँ पर हम सारे लिख लेते हैं. आप 2 कितनी बार है? 1 2 बार 2 है, 2 पावर 2. ये 3 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स है. तो इसको हम 3 पावर 6 लिख देते हैं. अब हमें यहाँ पर करना है, हमें ये पावर 6 नहीं चाहिए, हमें इसकी पावर चाहिए 2. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब 6 को अगर 3 से डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 2. और इट मीन्स हमें 3 की पावर जो है 2 रखनी है, इसलिए 3 दफ़ा 3 आएगा. ओके, तो 2 वैसा के वैसा उतार देते हैं क्योंकि इसकी पावर पहले से ही 2 है. एंड 3 डिवाइडेड 3 पावर 2 एंड 3 पावर 2 एंड 3 पावर 2. ये 3 दफ़ा हमारे पास 3 का स्क्वायर मीन्स 3 पावर 2 आपस से जो भी पड़े. ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने दोबारा से ये स्क्वायर रूट डालना है. एंड अब हमने ब्रैकेट के अंदर 2 3 3 एंड 3 इन तीनों को लिख देना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके ये एक ही बार पावर 2 लिख देना है. अब हम जो है इसको कट कर देते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर को. तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो यहाँ पे 2 3 जा 6 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा हमारे पास बन जाएगा 54. और यही है हमारा पार्ट नंबर सी का फाइनल आंसर. तो चलिए अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की तरफ. तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसका पार्ट नंबर डी भी लिख लिया है. अब हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 1 3 6. अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है, दैट इज इवन. तो 2 1s are 2 and 2 5s are 10 and 2 6s are 12 and 2 8s are 16. 2 1568 टाइम्स आता है 3136. तो ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 8 है. 2 7s are 14, 2 8s are 16 and 2 4s are 8. ओके, अब यहाँ पे ये भी 2 से डिविजिबल है. 2 3s are 6 and 2 9s are 18, 2 2s are 4. ओके, ये भी 2 से डिविजिबल है. 2 1s are 2 and 2 9s are 18 and 2 6s are 12. ओके, अब ये भी 2 से डिविजिबल है. 2 9s are 18 and 2 8s are 16. ये भी 2 से डिविजिबल है. 2 4s are 8 and 2 9s are 18. अब जो 49 है ये तो 9 + 4 13 और ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, बट ये 7 से डिविजिबल है. ओके, 7 7 सा 49 होता है. 7 7 सा 49 और 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल होगा. तो अब हम यहाँ पर इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. ओके, सो 3 1 3 6. ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है. तो 2 पावर 6 एंड 7 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 7 पावर 2. ओके, अब यहाँ पर इसको हम जो है 3 हिस्सों में कर देते हैं क्योंकि 6 है, तो अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा. ठीक है, तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम. 2 पावर 2 एक बार, 2 पावर 2 दूसरी बार एंड 2 पावर 2 तीसरी बार एंड फिर 7 पावर 2 वैसा का वैसा. अब हमें दोबारा क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट डालना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. ब्रैकेट डाल के यहाँ पे पावर 2 लगा देनी है और फिर इसको जो है हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर देना है. और अब हमारे पास क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 56.
तो यहाँ पर हमारे पास जो है पार्ट नंबर डी का भी फाइनल आंसर आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।